इस जग का दस्तूर निराला, गधे के गले डाल दी माँ। उसके घर उतना ही उजाला, जितना करे जो टोल मटाला। इस जग का दस्तूर निराला, गधे के गले डाल दी माला। उसके घर उतना ही उजाला, जितना करे जो टोल मटाला। राम नाम का ओढ़ पीताम्बर, नाम के संत हैं काम के गब्बर। मालिक को कुत्ते हैं प्यारे, कुत्ता कह नौकर को पुकारे। शहर का बेटा राजा बेटा, गांव का हो गया राम घसीटा। नीच लगा कर माथे चंदन, निकल पड़े मथुरा वृंदावन। गोरा तन है मन है काला, बिन चाबी के खुलता ताला। इस जग का दस्तूर निराला, गधे के गले डाल दी माला। उसके घर उतना ही उजाला, जितना करे जो टोल मटाला। जिला अयोध्या ब्लॉक तारुण के रहने वाले राकेश जी जो एक कवि हैं। राकेश जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो ऑल इंडिया चैनल और आकाशवाणी फैजाबाद दिल्ली आकाशवाणी से भी प्रसारित की जा चुकी हैं। तो चलिए हम आपको भी राकेश जी से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका ये कवि बनने का सफ़र कैसा रहा। मैडम, दरअसल हम जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तो हमारे अंदर में ये था कि ब्राह्मणों को, हमने सुना था कि ब्राह्मणों को जो है ज्ञान बांटना चाहिए लोगों को। तो हमारे अंदर ऐसी कुछ भावना आई, तो हमने सोचा कि हम पढ़ लिख कर और हम ही तक सीमित रह जाता है तो उसका क्या विशेष फ़ायदा होगा। तो हम उस किसी का ज्ञान लेकर फिर और किसी को अपने ज़रिए भी ज्ञान दें कुछ, तो उसका विशेष फ़ायदा होता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए तो हर कोई जो है, अपना पेट पालने के लिए हर कोई जो है करता है कर्म, लेकिन हमने कुछ सोचा कि जो है इसी बहाने हम अपना देश समाज से जुड़कर जो है कुछ जो है अच्छा करें। हमारी रचनाएं फैजाबाद आकाशवाणी से हुई हैं तीन या चार बार, और रोहतक आकाशवाणी से हुई हैं 3-4 बार, और 2-3 बार करीब जो है दिल्ली आकाशवाणी से हुई। तो बाकी पेपर वगैरह में अमर उजाला में, और क्या कहते हैं भिवानी ज़िले में, हरियाणा में एक भिवानी ज़िला है, वहाँ मैंने एक लोकल कोई पेपर था शांत हरियाणा नाम से, तो उसमें जो है हिंदी सुधारक का भी काम किया है। और मेरी सबसे पहली जो रचना लिखी गई मेरे द्वारा, और क्या कहते हैं कि अच्छी, मतलब लोगों ने सराहा उसको। जैसे मैं शुरू में लिखता था तो जिसको मैं समझता था कि ये इस चीज़ को समझते हैं, तो उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने काफ़ी सराहना की। उन लोगों ने कहा कि अब आप जो है अच्छा लिखने लगे हो, तो मेरे अंदर उसका बड़ा अच्छा प्रोत्साहन हुआ। तो मेरी रचना वो थी। तो मेरा भाव ये बना उस रचना के प्रति कि लोग जो है जिसके पास जो हो वो लेकर देश और समाज की कुछ सेवा भी करनी चाहिए। अपना परिवार तो, अपना पेट तो हर कोई पालता है, हमारे देश और समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो हमारे अंदर उस तरह का भाव उस वक्त पैदा हुआ। काफ़ी दिन नहीं मैडम, हमें पैसे कम मिलते थे और उस वक्त घर से कुछ कारणवश मुझे पिताजी समझते नहीं थे, उन्होंने अलग कर दिया था। तो मेरी शादी हो चुकी थी, तो मुझे परिवार का मुझ पर भार था, तो पैसे बहुत कम मिलते थे। तो मैंने थोड़े ही दिन किए, बस छोड़ दिए। जो है 2-3 महीना किया था मुश्किल से। तो उसमें जो है कहीं खबर लानी होती तो मैं खबर लेने भी चला जाता था, और खबर खुद बना के मैं लिख देता था। मैं 7वीं-8वीं में पढ़ता था। तो कॉलेज के लड़के जो है, जो इंटरमीडिएट में थे, मुझसे गाना वाना सुनते थे, फिल्मों के गाने। पहले गाने का बड़ा शौक़ था हमको। मैं हल चलाता था, तो उस पर एक 6 तवे वाला हल होता है, तो बैठ के उस पर जुताई की जा सकती है। तो मैं हल भी चलाता था बचपन में, तो उस पर बैठ के गाना गाता रहता था। तो बड़ा अच्छा गाना मैं गाता था, लोग हमारी बड़ी सराहना करते थे, कहते थे कि तुम बगैर म्यूजिक के भी बहुत बढ़िया गाते हो, अगर म्यूजिक हो तो क्या बात होगी। तो इसके लिए मैं जो है 10 रुपये मेरे पास थे, करीब 10 ही रुपये थे, लेकिन मेरे मन में ऐसी भावना का बेग पैदा हुआ कि मैं चला गया बम्बई, कि मैं जाऊं वहाँ जो है, तो वो मंडी है उस चीज़ की, तो वहाँ मुझे जो है देखा जाएगा।
तो यदि मैं काबिल हूँ तो ज़रूर जो है मेरा कुछ हेल्प होगा वहाँ से। इस जग के बुझते दीपों को मुझको ही लो दिखलानी है, कभी बनकर काव्य के ज्वाला की एक लौकिक छटा जगानी है। प्रभु सिर पे रहा जो हाथ तेरा, निश्चय मेरे टिक पाएंगे। अमरत्व के कण जो खो बैठे, वह लौट के वापस आएंगे। मधुकर के लिए मधुर अमृत, विषधर के लिए विष का प्याला, आया मैं दुनिया में लेकर एक नई उमंग ज्योति ज्वाला। ज्योति ज्वाला शीर्षक है इसका। वह दर्पण करूं किसे अर्पण, जिसमें जग की मर्यादा है, जिस दीप्त शिखा के मस्तक पर कर काल की रेखा ज़्यादा है। अब समय के पर भी हैं घायल, अब समय के पर भी हैं घायल, जिससे कि बढ़ी मनमानी है। इस जग के बुझते दीपों को मुझको ही लो दिखलानी है, कभी बनकर काव्य के ज्वाला की एक लौकिक छटा जगानी है। साथियों, कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह के साथ इलाज और बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल नंबरों की जानकारी। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात कि कोरोना का टीका लगने के बाद थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।